गांव के ठीक बाहर पुराने रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ दिन में तो छाया देता है, मगर रात होते ही वहाँ कुछ और ही बसता है। बचपन से ही राहुल को भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत रोमांचक लगती थी। जब उसने अपने दादा से उस बरगद के पेड़ के बारे में सुना तो उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। दादा ने चेताया था, रात के बाद उस पेड़ के पास जाना मतलब अपने पैरों से मुसीबत को बुलाना। लेकिन राहुल को तो एक अंधेरी अमावस्या की रात, जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, राहुल अपने मोबाइल में टॉर्च जलाए चुपके से उस पेड़ की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और हर झाड़ी से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, पेड़ एकदम शांत लग रहा था, पर उस शांति में कुछ भयानक छुपा था। अचानक पेड़ की एक मोटी शाखा खुद ब खुद हिलने लगी। राहुल ने ऊपर देखा, एक परछाई झूल रही थी, जैसे किसी ने फांसी लगाई हो। लेकिन वो परछाई धीरे धीरे घूमने लगी और फिर उसकी आंखें खुल गईं, चमकती लाल आंखें जो सीधा राहुल, तू क्यों आया है यहाँ? एक ठंडी फुसफुसाती आवाज हवा में गूंजी। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, वो एक औरत में बदल गई। उलझे बाल, सफेद साड़ी और बर्फ सी ठंडी आंखें। मुझे इंसाफ चाहिए, उसने कहा। राहुल की डर से जुबान नहीं खुल रही थी, पर महिला की आंखों में कोई सच्चाई थी। फिर उसने बताया, सालों पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को इसी पेड़ से लटका दिया था। तभी से वो आत्मा वहीं बंधी हुई है और बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो उसकी कहानी सुन सके और सच को सबके सामने ला सके। राहुल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अगली सुबह गांव के बुजुर्गों के सामने सब कुछ बताया। पहले तो लोग हंसे, मगर जब कुछ और पुराने गवाह सामने आए तो सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। गांव के पुराने रजिस्टर में उस महिला का नाम और उसकी रहस्यमय गुमशुदगी दर्ज थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक छोटी सी पूजा कराई गई और आत्मा को शांति मिली। राहुल अब भी उस रात को याद करता है, डर के साथ नहीं, बल्कि इस एहसास के साथ कि कभी कभी भूत भी सिर्फ सुने जाने की चाह रखते हैं।